विवेचना आईएएस एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास। जय हिंद। वेलकम यू ऑल ऑन द विवेचना आईएएस। दिस इज विद्याधर शुक्ला। और आज ये हरियाणा पीसीएस के हरियाणा जीके की आज के सीरीज में ये तीसरी लेक्चर है, जिसमें हम लोग हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था हरियाणा राइज को लेकर के, और सेकंड में हम लोग प्रेसिडेंट रूल इन हरियाणा डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो इसमें जा करके देख सकते हैं, चैनल पे अपलोडेड है, आप एक बार देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ होगा। ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली। हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली। हरियाणा विधानसभा, यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हरियाणा के किसी भी जो भी आपका हरियाणा का पेपर होता है उसमें यहाँ से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। हरियाणा देखिए, जैसे अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात किया जाए, राज्य मंडल की बात किया जाए, राज्य विधानमंडल की बात की जाए, तो स्टेट लेजिस्लेचर की मैं बात करूं तो पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस पे बात करता है, जिसमें आर्टिकल 168 से लेकर के आर्टिकल 212 तक इसको मेंशन किया गया है। ठीक है। नॉर्मल मैं पॉलिटी के टर्म में बात करूं तो ठीक, लेकिन यहाँ पे हम लोग स्टेट स्पेसिफिक डिस्कस करेंगे। हरियाणा का जो सिस्टम है, हरियाणा लेजिस्लेचर सिस्टम जो यूनिक कैमरल सिस्टम है, जैसे कि हमें पता है कि हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होती है, हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें हमारे पास बाई कैमरल भी है, यूनिक कैमरल भी है। जब मैं बाई कैमरल की बात करता हूं, बाई कैमरल मतलब द्विसदनीय व्यवस्था की मैं बात करता हूं। द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था में हमारे पास अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों होता है। ठीक है। अपर हाउस की मैं बात करूं, विच मीन्स कि अगर पार्लियामेंट की लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो हम लोग कहेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट एंड पॉपुलर हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। अगर स्टेट लेवल पे मैं बात करूं तो यहां पे हम लोग कहते हैं स्टेट, अपर लेवल को कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, और लोअर लेवल को कहते हैं स्टेट, लोअर हाउस को कहा जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्य विधान सभा और राज्य विधान परिषद, राज्य विधान परिषद। अब हमारे देश में सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे राज्य यानी बाई कैमरल सिस्टम है, जहां पे राज्य विधान परिषद भी है, राज्य विधान सभा भी है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो बाई कैमरल जो है, बाई कैमरलिज्म, ओनली 6 स्टेट हैज बाई कैमरलिज्म। ठीक है। तो नॉर्मल भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो कौन कौन सा ऐसा स्टेट है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। These states have both house. These states have both house, state legislative assembly and state legislative council. इसका मतलब क्लियर हो गया कि हमारा हरियाणा जो है वो बाई कैमरल सिस्टम में नहीं आता है। ठीक है। तो हमारा हरियाणा कहां पे है? हमारा हरियाणा जो है, हरियाणा हैज यूनिकैमरल सिस्टम, यूनिकैमरल सिस्टम, एक सदनीय व्यवस्था है हरियाणा में। एक सदनीय व्यवस्था में हमारे पास सिर्फ हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली, हरियाणा
विधानसभा है, ठीक है, सिंगल हाउस है। चलिए, तो हम बात करते हैं हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली को लेकर के। हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ से लिखूंगा तो थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग कि ये मैं हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहा हूँ, हरियाणा विधानसभा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, वेट अ मिनट, कटेगा यहाँ से, थोड़ा नीचे कर दो। हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 15th लेजिस्लेटिव असेंबली है, 15वीं विधानसभा है, ठीक है। जब 1 नवंबर 1966 में जब हरियाणा स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था, तो पहली बार जब हरियाणा स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था, तो इस टाइम पे और प्रेजेंट टाइम में देखो, प्रेजेंट टाइम में हमारे पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 90 सीट है, 90 सीट है। और पहली बार जब हरियाणा स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था 1966 में, तो उस टाइम पे हमारे पास 54 सीट्स थे, 54 सीट्स थे। 1967 में पहली बार चुनाव हुआ, हरियाणा में इलेक्शन हुआ, तो उस टाइम पे हमारे पास 81 सीट्स रहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। 1977 में ये बढ़ करके 90 सीट्स हो गए, और 2025 यानी प्रेजेंट टाइम में भी वी हैव ओनली 90 सीट्स, 90 सीट्स अभी हमारे पास है। लेकिन 2026 जब डिलिमिटेशन होना है, डिलिमिटेशन होगा, परिसीमन होगा, जिसके बाद ये सीट बढ़ सकती है, ठीक है। हमारे यहाँ एससी के पॉपुलेशन अच्छे खासे हैं, एससी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और एससी का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो रिजर्वेशन सीट्स भी रिजर्व की गई है, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में 17 सीट्स ऐसी है, 17 सीट्स ऐसी है जो रिजर्व है। और याद रखिएगा, ये सीट जो है सिर्फ और सिर्फ 17 सीट्स जो है ये एससी के लिए रिजर्व है, 17 सीट्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ एससी के लिए रिजर्व है, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है। पहली बार जब 1967 में ये जो सीट थी, अगर हम 1966 की बात करें तो 1966 में जो रिजर्व सीट थी हमारे पास रिजर्व सीट्स थी 10 रिजर्व सीट्स थी। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिजर्व सीट्स कितनी थी, 10 रिजर्व सीट्स थी। 1967 की मैं बात करूं तो 1967 में रिजर्व सीट की मैं बात करूं तो 15 रिजर्व सीट्स थी, 15 रिजर्व सीट्स थी। और 1977 में 17 रिजर्व सीट्स थी, और 2025 में भी हमारे पास प्रेजेंट टाइम में 17 रिजर्व सीट्स है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीकर को लेकर के। स्पीकर ऑफ हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, यानी हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली के जो अध्यक्ष हैं इनकी बात करते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 178 जो है बात करता है स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर के बारे में, डिप्यूटी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर की बात करता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर को उन्हीं मेंबर्स जो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं उन्हीं से इलेक्ट किया जाता है। पहले स्पीकर की चुनाव होती है जो गवर्नर डिसाइड करते हैं, क्योंकि स्पीकर के डेट को लेकर के गवर्नर डिसाइड करते हैं, और डिप्यूटी स्पीकर के चुनाव की जो डेट होती है वो स्पीकर डिसाइड करते हैं, ठीक है। और जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा इनका इलेक्शन किया जाता है, उन मेंबर्स के द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है। 1966 में 1 नवंबर 1966 में पहली स्पीकर जो बनी थी, उस टाइम पे सन्नो देवी जी
फर्स्ट स्पीकर बनी, ठीक है। और हमारे स्टेट में हरियाणा पहला राज्य है जहां पे पहली बार फीमेल स्पीकर इलेक्ट की गई थी। तो यहाँ पे पहली बार जो फीमेल स्पीकर 1966 में बनी थी, तो ये नॉमिनेटेड थी, लेकिन फिर इनको 6 दिसंबर 1966 को इनको इलेक्ट किया गया, ठीक है। और यहाँ पे ये सन्नो देवी जो है पहली स्पीकर ऑफ हरियाणा असेंबली की पहली स्पीकर बनती है, हरियाणा असेंबली की पहली स्पीकर बनती है। फर्स्ट फीमेल स्पीकर कहते हैं कि पहले फीमेल स्पीकर या पहली स्पीकर जो है हरियाणा असेंबली की बनती है, ठीक है। मुल्तान सिंह जो है वो डिप्यूटी स्पीकर बनते हैं उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूं तो प्रेजेंट में जो स्पीकर हैं, ठीक है, हविंद्र सिंह कल्याण जो है ये प्रेजेंट स्पीकर है, प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट स्पीकर ऑफ हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली है। और ये गरौड़ा सीट से ये एमएलए है, गरौड़ा सीट से एमएलए है, ठीक है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। नेक्स्ट मैं बात करूं अगर प्रेजेंट डिप्यूटी स्पीकर की, प्रेजेंट डिप्यूटी स्पीकर, तो प्रेजेंट डिप्यूटी स्पीकर जो है वो है डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा, डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा जो है ये डिप्यूटी स्पीकर है, कृष्णलाल मिड्ढा जो है डिप्यूटी स्पीकर है, ठीक है। और ये जिंद इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ये जिंद है, यानी विधानसभा क्षेत्र जो इनका है वो है जिंद, ठीक है। ये जिंद से एमएलए है, ठीक है ना। चलिए तो हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। 2024 जब इलेक्शन हुआ, 2024 में लास्ट जो इलेक्शन हुआ है 2024 में इलेक्शन की गई, चुनाव हुआ, और जैसे कि आपको पता है कि 90 सीट्स पे चुनाव हुआ था, 90 सीट्स पे चुनाव हुआ। तो यहाँ पे बीजेपी को, प्रेजेंट टाइम में बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी को 48 सीट्स मिले थे, ठीक है। कांग्रेस को 37 सीट्स मिला, ठीक है। और कांग्रेस को 37 सीट्स मिला, और इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय जो थे वो 3 सीट्स जो है निर्दलीय इलेक्ट हुए, ठीक है। और इंडियन नेशनल लोक दल इनको 2 सीट्स मिला, ठीक है। निर्दलीय सीट्स आपको सबको नहीं याद रखना, लेकिन निर्दलीय सीट से जो इलेक्ट हुए हैं उनको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो निर्दलीय सीट से जो इलेक्ट हुई है सावित्री जिंदल, ये नाम आप लोग जरूर याद रखें, सावित्री जिंदल निर्दलीय सीट से इलेक्ट हुई है, ठीक है, जो हिसार सीट से इलेक्ट हुई है, ठीक है। उसके बाद राजेश जून जो कि बहादुरगढ़ से राजेश जून बहादुरगढ़ से, ठीक है। और देवेंद्र कल्याण जो कि ये गन्नौर कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो ये 3 नाम जो है ये आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। हाँ, सबकी को याद रखने की जरूरत नहीं है, बीजेपी के 48 सीट्स हैं, उन सभी को याद रखने की जरूरत नहीं है, ना कांग्रेस को। ये 3 नाम जो है जो इंडिपेंडेंट सीट्स हैं इनको याद रखना होगा, ठीक है। याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे अपनी इनके नाम की कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, कोई सीट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सीट्स नहीं है, वो है कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र जो है
कुरुक्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे अपने नाम का कोई इनके पास नो लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स, यहाँ पे सीट्स नहीं है। कुरुक्षेत्र जो है ये थानेसर के अंदर आता है, ये थानेसर के अंदर आता है, ठीक है, कुरुक्षेत्र थानेसर के अंदर ये आता है। 15th जो लेजिस्लेटिव असेंबली है अभी प्रेजेंट टाइम में, 15th लेजिस्लेटिव असेंबली में, 15th लेजिस्लेटिव असेंबली में हाँ 13 वुमेन जो है वो एमएलए है, 13 वुमेन जो है, 13 वुमेन सदस्य हैं, 13 वुमेन सदस्य हैं, ठीक है, यानी 90 में से 13 जो हैं वुमेन सदस्य हैं, ठीक है, 90 में से 13 वुमेन सदस्य हैं, ये ध्यान रखिएगा ना। मैं गवर्नर की बात करूं तो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर जो है असीम कुमार घोष हैं, असीम कुमार घोष हैं। प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हरियाणा जो है वो है, प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हरियाणा जो है वो है असीम कुमार घोष, प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हरियाणा है। पहले गवर्नर जो हुए थे, फर्स्ट गवर्नर कौन थे? धर्मवीर, फर्स्ट गवर्नर थे श्री धर्मवीर, श्री धर्मवीर जो थे पहले गवर्नर थे, पहले गवर्नर थे। अच्छा, इसमें ये याद रखिएगा कि ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था लॉन्गेस्ट टेन्योर गवर्नर कौन है, लॉन्गेस्ट टेन्योर गवर्नर, तो याद रखिएगा लॉन्गेस्ट टेन्योर गवर्नर, लॉन्गेस्ट टेन्योर गवर्नर जो थे ये थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ये लॉन्गेस्ट टेन्योर गवर्नर थे, ठीक है। और शॉर्टेस्ट टेन्योर गवर्नर की मैं बात करूं, शॉर्टेस्ट टेन्योर गवर्नर की मैं बात करूं, शॉर्टेस्ट टेन्योर गवर्नर जो थे, शॉर्टेस्ट टेन्योर गवर्नर ओपी वर्मा थे, ओपी वर्मा थे, ओपी वर्मा थे, ये जो कि ओनली 5 डेज के लिए ये गवर्नर बने थे। सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर जो था वो इन्हीं का था, ओपी वर्मा जी का था, सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर था, ठीक है। पहले जो सीएम बने थे, फर्स्ट जो सीएम बने थे, पहले जो सीएम बने थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा कौन थे? तो पंडित भागवत दयाल शर्मा, पंडित भागवत दयाल शर्मा जो थे, पंडित भागवत दयाल शर्मा पहले सीएम थे। और प्रेजेंट जो सीएम है, प्रेजेंट जो सीएम है वो है, प्रेजेंट सीएम जो है श्री नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी, ठीक है। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है लड़वा कॉन्स्टिट्यूंसी, लदवा कॉन्स्टिट्यूंसी, लदवा कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है ना। अब जो कैबिनेट बनी, मिनिस्टर्स जो बनते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, जो बात कैबिनेट की अगर करें, कैबिनेट की करें, मंत्रिपरिषद की करें, ठीक है, कैबिनेट की करें, मंत्रिपरिषद की करें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मैं बात करूं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मैं बात करूं, तो कितने मंत्री परिषद में चुने गए? तो आप ये ध्यान रखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स ये डिसाइड किया जाता है, ये 15% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ, 15% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट, लेजिस्लेटिव असेंबली सीट। तो लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स के 15% हो सकते हैं, ठीक है। 15% मेंबर जो है, यानी 90 लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट है हरियाणा का, तो उसका 15% जो है ये मंत्री बन सकते हैं। और नॉट लेस देन 12 से कम नहीं होना चाहिए और 15% होना चाहिए। कब? ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, CAA में लिख रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
2003 से ये कहा गया था, ठीक है, 2003 से ये कहा गया था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा प्रेजेंट जो लेजिस्लेटिव असेंबली है एंड 15th लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे अधिक उम्र के, कई बार आपसे पूछ देता है कि सबसे अधिक उम्र के मेंबर कौन चुने गए थे, सबसे कम उम्र के मेंबर कौन चुने गए थे। तो ओल्डेस्ट मेंबर जो चुने गए थे, ओल्डेस्ट मेंबर जो इलेक्ट हुए थे, वो ओल्डेस्ट मेंबर जो इलेक्ट हुए थे, सबसे अधिक उम्र के जो सदस्य यहाँ पे चुने गए थे लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो थे रघुवीर सिंह कादियान। श्री रघुवीर सिंह कादियान जो कि बेरी सीट से थे, ठीक है, जो कि बेरी सीट से थे। और अगर यंगेस्ट की मैं बात करूं तो यंगेस्ट जो है वो है आदित्य सुरजेवाला। यंगेस्ट जो है वो है आदित्य सुरजेवाला, जो कि 25 ईयर के एज में, जो कि आपकी मिनिमम एज होती है टू बिकम एन एमएलए, ठीक है, टू बिकम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल की 30 ईयर होती है, असेंबली की 25 ईयर होती है। जैसे पार्लियामेंट की मैं बात करूं तो लोकसभा की 25 ईयर एज है और मिनिमम एज 25 ईयर है, और राज्यसभा की बात करूं तो 30 ईयर्स है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये कैथल सीट से, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट सीट है, वो कैथल सीट है, कैथल से, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है। जैसे आपको पता है कि जो हमारे सीएम साहब हैं श्री नायब सिंह सैनी जी, इनके पास होम मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है, ठीक है, फाइनेंस इन्हीं के पास है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है, इस पे जरा हमें ध्यान रखना होगा कि अगर मैं कहूँ कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो महिपाल धंधवा जो है, महिपाल धंधा जो है, ये एजुकेशन मिनिस्टर है, जो पानीपत ग्रामीण से, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट क्षेत्र जो है पानीपत ग्रामीण है, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो हेल्थ मिनिस्टर की बात करूं, हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्टर कौन है, तो हेल्थ मिनिस्टर है आरती सिंह राव जो है, ये हेल्थ मिनिस्टर है, ठीक है। जिनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से क्षेत्र है, वो है अटेली, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो है अटेली, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की बात करें, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर काफी पॉपुलर चेहरा है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री अनिल विज, जो कि पिछली गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर थे, श्री अनिल विज, ठीक है, अंबाला कैंट से श्री अनिल विज, ठीक है। पंचायती राज मिनिस्टर की बात करें तो पंचायती राज मिनिस्टर जो है वो कृष्णलाल पनवर है, कृष्णलाल पनवर। एग्रीकल्चर की बात करूं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, तो श्याम सिंह राजा है, ठीक है, श्याम सिंह राजा, जिनकी रादौर जो है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं एनवायरमेंट मिनिस्टर, तो एनवायरमेंट मिनिस्टर जो है, पर्यावरण मंत्री जो है राव नरबीर बहादुरपुर से, ठीक है। वुमेन एंड
वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है वो है श्रुति चौधरी, श्रुति चौधरी, श्रुति चौधरी, श्रुति चौधरी जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है। ठीक है, तो सामने इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो रहा और ये लेजिस्लेटिव असेंबली को हमने आज डिस्कस किया। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनको एक बार रिवाइज जरूर कीजिए ना। आप पीडीएफ जो है यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू, और साथ में आप विवेचना आईएएस के टेलीग्राम चैनल को एनरोल कर सकते हैं ना। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ हम लोग 100 डेज क्रैश कोर्स रन कर रहे हैं। आपके पास अब टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्द मिल जाएगा आपको, तो आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है, तो इस कोर्स में हम लोग आपको एवरी सब्जेक्ट, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, इकोनॉमी हो, करंट अफेयर, ठीक है, हरियाणा जीके, ठीक है, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट आपकी यहाँ पे कवर की जाएगी फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, यानी इस रिजल्ट ओरिएंटेड आपका कोर्स ये आपको ऑफर की जा रही है। क्रैश कोर्स है 100 डेज का, जहाँ पे आपको कंप्लीट डेडिकेटेड टीम आपको मिलेगी जो आपके हर एक सब्जेक्ट को कवर करेगी। साथ में आपकी टेस्ट सीरीज को कवर की जाएगी और आपको क्लास में भी आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराए जाएंगे। ठीक है, रेगुलर डाउट सेशंस होंगे आपके। ठीक, तो जिससे आप अपने प्रीलिम्स के लिए इंश्योर हो जाएंगे। काफ़ी अच्छी वैकेंसी होने जा रही है, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। 15 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, शाम को 4 से 6 ये बैच होता है। ठीक है, आप इस नंबर पे कॉल करके एक बार इसके लिए बात कर सकते हैं, डेमो क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कंप्लीट एक्सपर्ट्स जो हैं उनके द्वारा इस कोर्स को डिज़ाइन की गई है, जो आपके कंप्लीट रिजल्ट को इंश्योर करेगा। तो इसे ज़रूर ज्वाइन करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ये सीरीज जो है कंटिन्यू रहेगी। हरियाणा जीके से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे उसको कवर की जाएगी, चाहे वो पॉलिटी के हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो। साथ ही हमारे चैनल पे और भी अदर लेक्चर्स लिए जा रहे हैं, चाहे करंट अफेयर की मैं बात करूं, ज्योग्राफी मैपिंग सीरीज की बात करूं, तो बहुत ही सीनियर फैकल्टी ओम सर जो कि आपका लेक्चर जो है कंडक्ट करते हैं। आपके चाहे मैपिंग की हो या फिर करंट अफेयर की हो, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। विवेचना आईएएस एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।